सोचिए, एक छोटा सा गांव, बेलपुर। दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक, किसी भी आम गांव जैसा। पर कहते हैं ना, रात के अंधेरे अपने राज छुपाते हैं। और इस गांव के राज, वो आपकी रूह कंपा देंगे। आज हम इसी गांव की एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या कभी आपने ऐसी किसी माँ के बारे में सोचा है जो मौत के बाद भी अपनी ममता नहीं छोड़ पाती, जो अपने बच्चे की तलाश में भटकती रहती है? ये कहानी एक ऐसी ही माँ की है, एक ऐसी आत्मा की जिसके होठों पर बस एक ही सवाल हमेशा के लिए अटक गया, मेरा बच्चा कहाँ है? तो चलिए दर्द और इंतकाम की इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो इस कहानी का जो दिल है वो है अंजलि। अंजलि एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी 8 सालों तक एक ऐसे घर में गुजरी जहां हर रोज हर पल उसे घुटन और बेबसी में जिंदा दफनाया जाता था। देखिए, शादी के पहले हफ्ते में ही अंजलि को समझ आ चुका था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। बहू बनकर आई थी, पर उसे एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया और हर गुजरता दिन पहले से ज्यादा जुल्म लेकर आ रहा था। शुरू शुरू में तो सारा जुल्म दहेज के नाम पर था, हर छोटी बड़ी बात पर ताने। पर अंजलि, वो हर जख्म चुपचाप सहती रही। बस एक उम्मीद थी दिल में कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त बीतता गया और जब कई साल तक उसके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी, तो जुल्म की वजह ही बदल गई। अब उसे एक नया नाम दिया गया, बांझ। जो बातें पहले पीठ पीछे होती थीं, अब वो सीधे मुंह पर ताने बनकर चुभने लगी। और जानते हैं, धीरे धीरे यही ताने उसकी पहचान बन गए। और ये इल्जाम सिर्फ घर की चारदीवारी के अंदर नहीं रहा। नहीं, जल्द ही ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब अंजलि जहां भी जाती, उसे लोगों की चुपती हुई नजरें और उठती हुई उंगलियां अपनी पीठ पर महसूस होती। लेकिन कहते हैं ना, घने अंधेरे में ही उम्मीद की किरण सबसे ज्यादा चमकती है। इस दर्द और अपमान के बीच अंजलि की जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया, एक ऐसा पल जिसने उसे पहली बार सच्ची उम्मीद दी। शादी के 5 साल बाद, सोचिए 5 साल, अनगिनत जुल्म सहने के बाद अंजलि को पता चला कि वो मां बनने वाली है। सालों बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई थी। उसे लगा, अब मेरा बच्चा सब कुछ बदल देगा। लेकिन उस घर में उसकी खुशी में शामिल होने वाला कोई नहीं था। जब उसने ये खबर अपने ससुराल वालों को सुनाई, तो उनका जवाब सुनकर अंजलि की सारी उम्मीदें, सारे सपने उसी एक पल में चकनाचूर हो गए। उन्हें वारिस चाहिए था, अंजलि नहीं। और आपको क्या लगता है, गर्भवती होने के बाद कुछ बदला होगा? कुछ भी नहीं। वही सुबह से देर रात तक का काम, वही पानी के भारी घड़े, वही बची खुची बासी रोटी। कई कई रातें तो उसे भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। एक तरफ उसका शरीर कमजोरी से सूखता जा रहा था और दूसरी तरफ उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी। और अब ये कहानी अपने सबसे दर्दनाक, सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। वो मोड़ जहां क्रूरता की सारी हदें पार हो गईं और अंजलि की जिंदगी का एक बहुत ही हिंसक अंत हुआ यूं कि एक सुबह अंजलि डॉक्टर के पास से लौटी। डॉक्टर ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि शरीर बहुत कमजोर है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। पर जब वो घर पहुंची तो खाना थोड़ा ठंडा हो गया था। और बस इतनी सी बात पर उसके ससुराल वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और तभी उसके पति रघुवीर ने उस पर हाथ उठा दिया। पहले एक थप्पड़, फिर दूसरा, फिर लातें, घूंसे, जैसे कोई जानवर पर हमला कर रहा हो। उसका वो कमजोर शरीर दीवार से जा टकराया, लेकिन उस घर में कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। जमीन पर गिरी हुई अंजलि ने अपने दोनों हाथ कसकर अपने पेट पर रख लिए। वो अपनी जान की भीख नहीं मांग रही थी, नहीं, वो अपने उस अजन्मे बच्चे की जान बचाने के लिए आखिरी बार गिड़गिड़ाई। लेकिन उसकी चीखें उन पत्थर दिलों तक पहुंच ही नहीं पाईं। और फिर अचानक सब खामोश हो गया। कमरे में एक ऐसा डरावना सन्नाटा पसर गया जो चीखों से भी ज्यादा भयानक था। अंजलि की जान जा चुकी थी। और आपको लगता है कि अंजलि की मौत का उन पर कोई असर हुआ होगा? डर, पछतावा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो फैसला किया कि इस सच को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। ना कोई अंतिम संस्कार, ना कोई रीति रिवाज। बस उसकी लाश को घर के पीछे वाले खेत में दफना दो, ताकि इस जुर्म पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ जाए। पर जब रघुवीर और उसके घरवाले अंजलि की लाश को उठाने लगे ना, तो उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसने शायद उनके भी दिल में एक पल के लिए खौफ भर दिया होगा। मौत के बाद भी
अंजलि के दोनों हाथ कसकर उसके पेट को घेरे हुए थे, जैसे जैसे वो अपनी आखिरी सांस के बाद भी अपने बच्चे की हिफाजत कर रही हो। लेकिन अंजलि की मौत इस कहानी का अंत नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक और भी ज्यादा भयानक दास्तान की बस शुरुआत थी। अब देखते हैं कि उस गांव पर उस साये का कहर कैसे बरसा। 3 दिन तक उस घर में एक अजीब सी शांति रही। किसी ने अंजलि का नाम तक नहीं लिया, ऐसे जैसे वो इस दुनिया में कभी थी ही नहीं। पर तीसरी रात उस खामोशी को एक ऐसी आवाज ने तोड़ा जिसने उन तीनों की रूह कंपा कर रख दी। आधी रात का वक्त और सास की नींद टूटती है, एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज से। पहले तो हल्की सी, फिर धीरे धीरे वो आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। पर बात यह थी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। और इसके बाद तो ये रोज का एक सिलसिला सा बन गया। कभी गांव वालों को रात में पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत रोती हुई दिखती, तो कभी उस घर के अंदर उन तीनों को असहनीय दर्द से कराहने की आवाजें आती। कभी उन्हें गोद में बच्चा लिए अंजलि का साया दिखता, तो कभी कमरे में ऐसा महसूस होता जैसे कोई उनका दम घोट रहा हो। हर रात उनके लिए एक नई सजा लेकर आती थी। तो देखा आपने कैसे वक्त का पासा पलटा। जो अंजलि जीते जी एक बेबस शिकार थी, वो मरने के बाद एक बदला लेने वाली खौफनाक ताकत बन गई। जो कल तक अत्याचारी थे, वो आज खुद प्रताड़ित हो रहे थे। और फिर एक सुबह वो तीनों अपने ही कमरे में मरे हुए पाए गए। अब पूरे गांव में डर का माहौल था। इस डर को खत्म करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया गया और उसने साफ साफ बताया कि अंजलि की आत्मा वो अपने बच्चे के लिए भटक रही है। उसे शांत करना है तो उसे वो देना होगा जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा था। तो गांव वालों ने मिलकर उसके शरीर को बाहर निकाला और पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया। गांव वालों ने तो आत्मा को शांत करने की अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली, लेकिन कहते हैं आज भी उस गांव में जब आधी रात को कोई उन खेतों के पास से गुजरता है ना, तो मिट्टी के सन्नाटे को चीरती हुई एक परछाई उभरती है और हवा में बस एक ही अकेला सवाल गूंजता रह जाता है, मेरा बच्चा कहाँ है।